और इन्हीं फर्जी वाले बाबा ने सरकार की पोल भी खोल दी है। महाकुंभ में भगदड़ हुई और उसके बाद ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन सरकार उसके बाद भी झूठ बोलती है। क्या योगी आदित्यनाथ की अब कुर्सी चली जाएगी? और क्या जितने भी बयान बीजेपी की तरफ से आए या उनके सहयोगियों की तरफ से आए, वो सब क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खाने के लिए आए? नमस्कार, मैं आपके साथ के किरण न्यूज संवाद देख रहे हैं। सबसे पहले तो इन बाबा को देखिए, फर्जी वाले बाबा। इन्होंने कहा कि कुंभ में भगदड़ में जो लोग मरे हैं वो मरे नहीं हैं, बल्कि उन्हें तो मोक्ष प्राप्त। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अब ऐसे में सवाल इन फर्जी वाले बाबा से यह है कि अगर मोक्ष प्राप्त ही हुआ है तो वो मोक्ष सिर्फ गरीबों के हिस्से में क्यों आया, किसी वीआईपी के हिस्से में क्यों नहीं आया? अगर ये मोक्ष है तो फिर इसे लेने के लिए बाबा आगे क्यों नहीं आए? अपने किसी परिवार के सगे संबंधी को क्यों नहीं आगे किया? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तो सभी चाहते हैं। महाकुंभ में दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए इसीलिए तो जा रहे हैं कि इस जन्म के पाप कट जाएं और मोक्ष मिल जाए। तो फिर बाबा ने मोक्ष क्यों नहीं लिया? बाबा ने अपने किसी सगे संबंधी को आगे क्यों नहीं किया कि चलिए मोक्ष लेकर आइए? यानी कि गरीब आदमी की, आम आदमी की मौत तक पर मजाक बनाया जा रहा है, उस पर भी बरगलाया जा रहा है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। पहले इन्होंने कहा था कि जो स्नान करने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अब कह रहे हैं जो मर गए उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है। अब फर्जी वाले बाबा का क्या करना है वो आप सोचिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन भगदड़ के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो विचलित कर देने वाली। सोचिएगा कि गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स तक की औकात दिखा दी है सरकार और प्रशासन ने। टीवी 9 की ये वीडियो देखिएगा, जब पत्रकार अस्पताल के भीतर पहुंचते हैं और वो रिपोर्टिंग करते हुए बताते हैं कि कितने लोग मरे हैं, उनकी तस्वीरें बाहर प्रशासन ने चिपकाई हुई हैं, तो तुरंत एक अधिकारी आता है, उनका हाथ पकड़ता है, कैमरा बंद करने की कोशिश करता है पुलिस, और वो अधिकारी धकेलते हुए बाहर तक ले आता है, गिरफ्तार करने की धमकी भी देता है और बदतमीजी की जाती है पत्रकारों। लेकिन गोदी मीडिया की आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि गोदी मीडिया की परियां तो अभी भी ये कह रही हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। यानी कि एक आम आदमी मर गया, उसे ये मीडिया और ये सरकार, ये प्रशासन अफवाह बताने में लगे। अफवाह का मतलब जानते हैं आप? झूठ। यानी कि वो मौत झूठ है, यानी कि कोई मरा ही नहीं है। तो फिर ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? रात में घटना घटती है और मुख्यमंत्री साहब को अगले दिन शाम को जाकर होश आता है और कहते हैं कि 30 लोग मरे, और उसके बाद भी गोदी चैनल उसको भी कवर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अफवाह है। बहुत अच्छे। अब इसी में क्या कोई ये सवाल पूछेगा इनसे कि क्या इसमें मरने वाले सनातनी नहीं? क्या इसमें मरने वाले भारतीय नहीं? क्या इसमें मरने वाले हिंदू नहीं? फिर कहां हिंदू सुरक्षित हो पाए? रवि किशन कह रहे हैं कि बिहारियों का अपमान किया जाता है। हद हो गई, इतना चीटिंग किया है जनता, और वो भी पूर्वांचलिया को मार दिया इन लोग को। एक सब हमारा लड़का युवा सब बर्बाद हो गया, सब एक के पर एक बोतल के चक्कर में शराबी बना के। तो क्या इस भगदड़ में मरने वालों में कोई बिहार का नहीं था, कोई पूर्वांचल का नहीं था? तब किसी को याद नहीं आ रही है, उस पर क्यों अपने मुंह सबने सिल लिए? और ये जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती है तो छोटी मोटी कहीं न कोई घटना हो जाती है। संजय निषाद का बयान, जब उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। शाहरुख खान की फिल्म नहीं चल रही है कि बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती। महाकुंभ है, सरकार की जिम्मेदारी थी सुरक्षा देने की, सभी को सुरक्षा देने की, चाहे वो पहुंचने वाले श्रद्धालु हो या वहां व्यापार करने वाले लोग, दुकान वाले लोग, दुकान लगाने वाले लोग। क्या किसी को सुरक्षा मिली? कितने मर गए इसका भी सही आंकड़ा है क्या जनता के पास? 30 का आंकड़ा सरकार दे रही है। कुछ चैनल्स ने स्टिंग ऑपरेशन किया, स्वतंत्र पत्रकारों ने, वो 58 से ज्यादा का आंकड़ा बता रहे। फिर सच क्या है? फिर कैसे, क्या सभी को मुआवजा मिल पाएगा? क्या यह उसकी मौत तक की गिनती नहीं होगी? 140 करोड़ के देश में पता नहीं उसकी गिनती कैसे होती है, लेकिन उसकी मौत तक की गिनती नहीं हो रही है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि याद कीजिएगा कि जब एक बार और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर खतरे की खबरें चल रही थी,
अगस्त के महीने में, उसके बाद फिर दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में भी खबरें चली थी, लेकिन उसी बीच क्या तब भी केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद काफी करीब करीब नजर आ रहे थे। सरकार के भीतर के लोग ही सरकार की पुलिस प्रशासन पर और तमाम लोगों पर सवाल उठा रहे थे। तो कहीं संजय निषाद इस छोटी मोटी खबर को करके फिर से उस तरफ इशारा तो नहीं दे रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ की लापरवाही। और अंत में फिर इन फर्जी वाले बाबा को सुनिए, जहां ये सरकार के डींगे हाँकते हैं या उसको उसकी नाकामियों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां तो फर्जी वाले बाबा खुद कह रहे हैं कि कितने लोग देश में हर दिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम मिलने से, दवाओं के नाम मिलने से मर जाते हैं। यानी कि सरकार की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इस बात पर तो यकीन करना पड़ेगा। अगर मोक्ष वाली बात को एक बार भूल जाए तो सरकार की पोल तो इन्होंने भी खोली है, तो क्या उस पर ये बाबा आगे कदम उठाएंगे कि एक राष्ट्रवादी सरकार, हिंदुओं की हितैषी सरकार हिंदुओं को बिना दवाई के, बिना अस्पतालों के मरने दे रही है? फिर हिंदुओं के रक्षक को आगे आना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।